हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में सीख रहे हैं हम एनसीईआरटी चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक्सरसाइज 11.1 है और जो पुरानी वाली बुक है उसमें क्या है कि ये एक्सरसाइज जो है वो 12.2 है। 11 जो था वो इस टाइम जो पहले था वो कंस्ट्रक्शन था वो कट गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो ये सेंटर पे हमारा एंगल बनता है 60 डिग्री का, ठीक है। तो उसने कहा फाइंड करना है द लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या है, सबसे पहले जो लेंथ ऑफ आर्क है वो ये पता करनी है, ये वाला हिस्सा पता करना है। तो इसका नाम दे देते हैं, ये हमारा ए है और ये क्या ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। तो इसकी लेंथ पता करनी है। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, जो मेरे पिछले वीडियो हैं उस पर इंट्रोडक्शन वीडियो है, उस पर जाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर, ठीक है। पाई की वैल्यू पता है 22/7 या 3.14 जो भी कुछ दियो वो एक पुट कर लेते हैं। आर होता है रेडियस, सर्कल का रेडियस पता करना। थीटा जिस एंगल को हमें दिया हुआ है जिस पे आर्क बन रही है, जैसे ये दिया हुआ तो ये हमारा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब इसी का यूज़ करना है हमें और इसको क्वेश्चन को निकाल लेना है। तो सबसे पहले जो गिवन वगैरह वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। देखो गिवन में हमें थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और आर हमें गिवन है कितना 21, ये दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये 21 है हमारा। तो निकाल देते हैं लेंथ ऑफ आर। कैसे निकलेगी हमारी, कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला पुट करना, कुछ भी नहीं करना है। थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। अब पाई की वैल्यू में कुछ दी नहीं है तो हम 22/7 ही रखेंगे। तो ये थीटा है हमारा 60/360 इंटू 22/7 आर 21 दिया हुआ है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कटेगा तो 6 आ जाएगा ना, और 7 3 जा पे कट गया और इसे काटेंगे तो ये 3 आ गया। अब 3 से 3 ये पूरा कट गया, क्या बचा 22 सेंटीमीटर बचा बस, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम सेकंड वाला पार्ट जो हमारा, उसमें उसने कहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। तो ये आर्क ने जो हमारे एरिया दिया हुआ, तो जो हमारा एरिया है वो कौन सा होगा, हमारा ये वाला एरिया होगा, वो सारा का सारा जितना भी है ये वाला, ये सारा एरिया में निकालना है। यही सेक्टर होता है, ठीक है। दो रेडियस के बीच में जो है वो सेक्टर होता है सारा। तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, उससे करेंगे हम इसको, ठीक। ये बुक में दिया हुआ है, सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं हम। इसमें हमें आर गिवन है 21 और थीटा गिवन है हमें 60 डिग्री, ठीक है, सेम वही। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो होता है हमारा थीटा बाय 360 इंटू में पाई r²। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन में 360 इंटू पाई 22/7 लेंगे और आर 21 है तो 21 इंटू में 21, ठीक है। r² का मतलब क्या है, 2 बार है ना, r इंटू आर। तो हमने यहाँ भी क्या लिखा, r का स्क्वायर कर दिया, रेडियस 2 बार कर दिया। अब ये 0 से 0 चला गया, इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 7 3 जा, अब इसे काट देते हैं 2 आ जाएगा, इसे काट देते हैं क्या 11 आ जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है 11 इंटू में 21। दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 11 1 जाए 11, 1 कैरी 11 2 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो क्वेश्चन आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से निकल गया। अब क्या है कि हमें जो थर्ड पार्ट निकाला उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। देखो उसने हमें बोला है करॉस्पॉन्डिंग, देखो यहाँ क्या बोला हुआ उसने उसने बोला एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करॉस्पॉन्डिंग कोड। करॉस्पॉन्डिंग कोड का मतलब क्या है, यहाँ पर एक कोड बनेगी ऐसे। कोड क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है, जो कि लाइन सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट्स पे जोड़ेगा लेकिन सेंटर से होकर नहीं जाएगा। तो भाई ये वाला हिस्सा निकालना है, मैं इसको शेड ही कर देता हूँ। देखो ये वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो देखो मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल चुका हूँ अभी सेकंड पार्ट में, है ना, ये आया हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेकिन हमें ये अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल दूँ तो खाली यही बचेगा माइनस करने पर। तो मैं वही करने वाला हूँ, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो मैं ज़रा बताता हूँ ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल का हाइट वगैरह पता करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है हमारा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको।
आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये रेडियस और रेडियस बराबर है तो इनके आमने सामने वाले एंगल बराबर होने चाहिए, ये वाले और ये वाले होंगे। ये 60 है तो बचे हुए एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 60 है तो इन दोनों का सम कितना आएगा 120, और ये दोनों बराबर है तो कितने के हो जाएंगे 60 60, ठीक है। लेकिन इसको साइड में क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। हम बताएंगे, चलो इसका नाम भी दे देते हैं, यहाँ पर ओ है, ठीक, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी है, क्यों है, क्योंकि वो रेडियस है। ओके, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, ठीक है। बता देते हैं इन ट्राइंगल कौन से वाले में, ए ओ बी में। तो एंगल ए और एंगल बी बराबर क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल साइड हैज़ इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, ठीक है। ये हमने लाइन क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हमारे दोनों बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, अब हम कर सकते हैं यहाँ पर एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। ये क्यों है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और अगर मान लो हम मान लेते हैं क्या कि एंगल ओ कितने का हमारा 60 डिग्री रख देते हैं यहाँ पर, एंगल ए को भी एक्स ले लेते हैं, एंगल बी को भी हम क्या ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। मैं यहाँ बता देता हूँ, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमने इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब कितना आ जाएगा ये 2x, और 180 में से 60 जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 180, x इज इक्वल टू आ जाएगा 120/2। तो अभी 2 से डिवाइड हो ही रहा है, काट देते हैं इसको, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अब हम बता सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना निकला हमारा 60 डिग्री निकला है। सो यहाँ पर एक बात प्रूव हो जाएगी हमारी कि एंगल ओ इक्वल टू एंगल ए है इक्वल टू एंगल बी है, वो कितना है हमारा 60 डिग्री है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी जो है इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमने ये बात प्रूव कर दी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम क्या निकालेंगे, अब देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि सारी साइड बराबर है इसकी 21, अगर ये 21 है रेडियस तो ये भी 21 है, तो ये भी 21 है। उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है √3/4a² होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ए क्या होती है, यहाँ पर साइड होती है, ट्राइंगल की साइड को यहाँ पर ए से डिनोट करेंगे। तो एरिया निकाल देते हैं, क्या बनेगा देखो, ये बनेगा √3 नीचे 4 और ये आ जाएगा ए मतलब 21 इंटू में 21 साइड हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा हमारा 441, इसका स्क्वायर √3 और नीचे लिखेंगे हम 4, ठीक है। बस अब क्वेश्चन समझो हमारा हो गया। अब उसने क्या पूछा था हमारे हमसे, उसने पूछा था एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग कोड वाला एरिया हमसे पूछा था। वो कैसे निकलेगा, हमें बताएंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया का सेक्टर कितना था, एरिया ऑफ सेक्टर था 231 माइनस में अभी हमने क्या निकाला था, वो था 441 √3/4, ठीक है। आप इसको चाहे तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इतना ही छोड़ा हुआ है तो हम भी से इतना ही छोड़ देते हैं। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। होप्स आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं इसको, और किस किस क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जाके बता सकते हैं।